हाय फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना सीखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि एक्सेल के अंदर हम एक रेंज के अंदर दी हुई वैल्यू को एक कंडीशन के बेस पे फॉर्मेट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये देखते हैं उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। जब अगर हम नॉर्मल लेवल पे बात करें तो अधिकतर जो यूज़ होता है डुप्लीकेट्स हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ होता है। जैसे कि मैं इस डेटा के अंदर अगर डुप्लीकेट्स जो है उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं उस पूरी रेंज को है सिलेक्ट कर लूँगा और होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पे एरो का ये निशान जो है ड्रॉप डाउन इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने का जो फर्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स, तो इस पर आएंगे और आप नीचे देखेंगे डुप्लीकेट्स वैल्यू जो हाईलाइट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट्स वैल्यू जो आपके हाईलाइट हो जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसके कुछ कलर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप डिफरेंट कलर्स जो है वो भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप जो कस्टम फॉर्मेटिंग में जाकर अपने अकॉर्डिंग जो है कलर्स जो है चूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी डुप्लीकेट्स है उसका फ़ॉन्ट किस तरह का होना चाहिए वो है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। एंड ओके प्रेस करेंगे तो वो जो है फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। कलर के लिए आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट के। मैं फ़िलहाल ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको करता हूँ कैंसिल। और आप यहाँ पर देखेंगे डुप्लीकेट्स के साथ आप यूनिक्स वैल्यू है अगर उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो सिर्फ यूनिक वैल्यू को भी हाईलाइट कर सकते हैं। यूनिक सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे ओके, तो जितनी भी यूनिक वैल्यू है उस रेंज के अंदर वो हाईलाइट हो जाएगी। फिलहाल मैं डुप्लीकेट्स ही रहने देता हूँ, करता हूँ ओके। तो डुप्लीकेट्स वैल्यू है देखेंगे जिस फॉर्मेटिंग को हमने सिलेक्ट किया था उसमें हाईलाइट हो गया। मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस करके आगे के ऑप्शन देखते हैं हम। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। तो ये ऑप्शन जो ग्रेटर देन लेस देन आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ ऑप्शन दिखाता हूँ, जैसे कि ग्रेटर देन ऑप्शंस को मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ABCD जैसे है और अगर कोई भी वैल्यू अगर डी से ऊपर है, डी फॉर डॉग, मैं डी सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे जो भी अल्फ़ाबेट डी के बाद से स्टार्ट हो रहे हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। बी डी से छोटा है पहले आता है तो उसका हाईलाइट नहीं किया है। ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई हो गया। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और ऑप्शन जो हैं आप इनको खुद प्रैक्टिस करें। बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट एट कंटेंट्स, ये ऑप्शन क्या है कि करता हूँ मैं सिलेक्ट इसको और यहाँ पे देखेंगे आप प्रोडक्ट लिखा है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अगर इस रेंज के अंदर जो भी वर्ड लिखे हैं उस वर्ड के अंदर कोई वर्ड अगर कुछ कैरेक्टर कंटेन करता है तो उसको हाईलाइट करा सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर लेता हूँ कि कोई भी वर्ड अगर है उसके अंदर तो उसको हाईलाइट कर ले, तो मैं यहाँ पे जैसे ही लिखूँगा आप देखेंगे जितने भी वर्ड हैं के साथ वो हाईलाइट हो चुके हैं। ओके प्रेस करूँगा तो वो जो वर्ड्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और ऑप्शन देखता हूँ मैं यहाँ पर, ये ऑप्शन आप खुद प्रैक्टिस कर लें। और जो है डेट अकरिंग, अब डेट अकरिंग का यूज़ कैसे करेंगे हम, उसके लिए मैं यहाँ पे डेट जो यहाँ पे ले रखी है मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आऊँगा। और यहाँ पे जब आप आएंगे डेट अकरिंग, यहाँ पे आप डिफरेंट डेट्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि कोई भी डेट अगर कल की है, मतलब यस्टरडे जो बीत गया उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यस्टरडे सिलेक्ट करेंगे। अगर टुडे आज की डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं टुडे सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे आज की डेट जो है ये 8 सितंबर 2024, तो वो हाईलाइट हो चुकी है। इसी तरह से हम कल की डेट अगर कोई है तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इन लास्ट 7 डेज, अगर लास्ट जो आज से लेकर जो लास्ट 7 डेज है उसमें कोई डेट अगर आ रही है तो उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं हम यहाँ पर। एंड आगे देखते हैं दिस वीक, लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक में कौन सी डेट पड़ी, पर कोई डेट अगर इसमें रेंज के अंदर आ रही है तो उसको हाईलाइट कर लेगा। लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, तो लास्ट मंथ में यहाँ पे देखेंगे आप कोई भी डेट नहीं है। लास्ट मंथ हमारा अगस्त का और अगस्त की कोई डेट नहीं है। दिस मंथ सिलेक्ट करेंगे तो जितनी भी इस महीने की डेट्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस तरह से इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो ये ऑप्शन आप खुद यूज़ करें। न्यू रूल जो है, मोर रूल, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। ये ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इनको पढ़ के आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको नहीं कर रहा हूँ अभी हम आगे के जो रूल्स हैं वो देखते हैं। टॉप बॉटम रूल्स, कि आप जो टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट करना चाहते हैं एक रेंज के अंदर वो हाईलाइट हो जाएंगी। मैं इस डेटा को करता हूँ सिलेक्ट, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे जो टॉप बॉटम रूल्स हैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं टॉप 10 आइटम को हाईलाइट करना चाहता हूँ करूँगा ओके, तो जितनी भी टॉप 10 आइटम्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, वैल्यूज़ जो हैं इस रेंज के अंदर टॉप 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि डुप्लीकेट्स हैं तो वो भी हाईलाइट, वो टॉप 10 के अंदर ही आएंगे तो हाईलाइट हो रहे हैं। मैं करता हूँ फिलहाल के लिए इसके कैंसिल और नीचे आके देखते हैं कि टॉप 10% आइटम है, एबव एवरेज है, बिलो। अब एबव एवरेज क्या है कि अगर जो ये रेंज है इस रेंज का जो एवरेज निकल के आएगा
आप देखेंगे 377 जो है एवरेज है इस रेंज की जो वैल्यू है उनका। तो कोई भी वैल्यू अगर 377 से ऊपर होगी तो अबव एवरेज सिलेक्ट करने पे वो वैल्यू जो है हाईलाइट हो जाएगी। बिलो एवरेज सिलेक्ट करने पे 377 से नीचे की वैल्यू जो है वो हाईलाइट होगी। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ बिलो एवरेज, तो आप देखेंगे जितनी वैल्यू 377 से नीचे हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। करता हूँ कैंसिल इसको। तो इस तरह से जो ये ऑप्शन है आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई ऑप्शन आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और डेटा बार्स है, डेटा बार्स में आप इसको फिल कर सकते हैं कि वैल्यू के अकॉर्डिंग। और कलर्स आप ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में जो ये कलर्स हैं ये ग्रेडियंट फिल हैं, नीचे जो फिल्स हैं ये सॉलिड फिल हैं। आप इनमें से कोई सा भी जो कलर है अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए जैसे ब्लू कलर ले लेता हूँ। अब ये क्या है, ग्राफ्स बन गया है कुछ यहाँ पे, इसको आप डैशबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं दिखाने के लिए। और इसका एक तरीका और भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जो वैल्यू है ये शो ना हो इसके अंदर, तो इसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मेट सेल के अंदर जाएंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जनरल को आप यहाँ से डिलीट कर देंगे और उसको हटाने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लिख देंगे 3 टाइम सेमीकोलन। एंटर करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से वैल्यू हट गई है और सीधा जो हमारे ग्राफ है वो दिख रहे हैं। वैल्यू यहाँ पे है, आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी। और वैल्यू को आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, इक्वल का साइन लेंगे, एंटर करेंगे और इसको कर देंगे नीचे तक ड्रैग, क्योंकि वहाँ पे भी फॉर्मेटिंग लगी हुई है तो वो फॉर्मेटिंग यहाँ आ गई है। तो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग हटा देते हैं, इस वैल्यू को हमें पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि इक्वल के साइन से वहाँ की पूरी फॉर्मेटिंग भी उठ के आ गई। अगर हटा देंगे, कर देंगे ओके प्रेस, तो वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है, वही वैल्यू यहाँ पे है। तो आप देखेंगे 150 के लिए इतना बार ग्राफ है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू आप 950 है वो दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जो बार ग्राफ का मतलब यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एज ए बार ग्राफ दिखाने के लिए। आते हैं यहाँ पे, ये सारी ऑप्शन एक जैसे ही हैं। कलर स्केल में आप जो एक वैल्यू है, मैं इस वैल्यू को कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ से कॉपी करने के बाद एज ए वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो ऑप्शन लेता हूँ कलर स्केल का, तो ये आपको क्या है, कलर स्केल देगा, डिफरेंट जो वैल्यूज़ है उनको डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है। देखेंगे आप ये ऑटो कलर है वो यहाँ पे आ गए हैं ऑटोमेटिक। अगर मैं इन कलर को अपने अकॉर्डिंग एडिट करना चाहता हूँ तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, इस जो रेंज है इसको सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर आने के बाद मैं आ जाऊँगा मैनेज रूल में। मैनेज रूल में जाने के बाद ये ऑप्शन हर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएगा, मिलेगा आपको जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे किसी रेंज पे। तो मैनेज रूल में जाने के बाद यहाँ पर आप जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करिए उसको सिलेक्ट करेंगे और एडिट रूल करेंगे। अब एडिट रूल करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं, जो आपने जो स्केल जो लिया है 3 कलर का लिया है, आप इसको 2 कलर भी ले सकते हैं। ठीक है, डेटा बार्स जो हमने भी पहले देखा था वो भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं जो कलर है 3 कलर यही रहने देता हूँ। अब ये ऑटोमेटिक जो इसका मिनिमम लोएस्ट वैल्यू, परसेंटाइल, हाईएस्ट वैल्यू, इस तरह से कुछ आ रहा है, लेकिन हम इसको एज ए नंबर देना चाहते हैं कि नंबर ले लेते हैं कि अगर वैल्यू क्या है कि कोई 100 तक, मिनिमम वैल्यू हमारी 100 है और जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे नंबर जो है हमारा 500 मानेंगे हम, 500 हमारा मिड पॉइंट होगा। और हाईएस्ट वैल्यू जो है मैक्सिमम नंबर जो नंबर है उसको हम ले लेते हैं 1000। ठीक है, तो मिड पॉइंट हमारा 50 है, उसका कलर येलो टाइप का होगा, ग्रेडियंट फिल आएगा और ये 100 से 50 तक ये ग्रीन कलर्स में होगा। और जो 500 से 1000 की वैल्यूज होगी उस पर ये रेड कलर्स का ऑप्शन आएगा। कलर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से। फिलहाल जो कलर है मैं इसको यही रहने देता हूँ, करता हूँ ओके प्रेस। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ से मैं कर दूंगा इसे अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे जो हमने अप्लाई किया था उसके अकॉर्डिंग वैल्यू का जो फिल है, सेल फिल, वो चेंज हो गया है कलर का। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये हमारा डेटा है, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें यहाँ तक अप्लाई कर रखी है। मैं आता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल में, दोबारा चलते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो रूल्स है वो H12 तक ही अप्लाई है। ठीक है, अगर हम इसके नीचे कोई वैल्यू देते हैं तो कभी कभी इसको कंसीडर करता है, लेकिन अगर ये नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जो रेंज है अपनी रेंज को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि H12 है अभी, तो हम इसको यहाँ से H50 भी कर सकते हैं और हमारी जो रेंज बढ़ जाएगी। इसके नीचे भी कोई वैल्यू जो हम एंटर करेंगे तो उस पर भी जो वो फॉर्मेटिंग है अप्लाई होगी। अप्लाई करके ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी हम कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई होगी। इस तरह से हम मैनेज रूल का यूज कर सकते हैं। हमने कलर स्केल देख लिया, यहाँ पे आइकन सेट। अब आइकन सेट क्या, मैं इसको करता हूँ Ctrl+Z, अपने जो है
डेटा को हमने नॉर्मल कर लिया है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे आइकन सेट में हम डिफरेंट आइकन जो अपनी वैल्यू के लिए ले सकते हैं। मैं कोई भी आइकन यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आइकन सिलेक्ट कर लिया है मैंने, और इसकी भी हम सेटिंग जो है मैनेज रूल के अंदर जाकर कर सकते हैं कि हमें किस वैल्यू के लिए किस तरह का आइकन चाहिए। कि व्हेन वैल्यू इज़ ये 60, ये परसेंट में आ रहा है, इसको हम नंबर में कर लेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि ग्रीन जो आइकन है अप की तरफ वो सिर्फ जो 400 वैल्यू हो, ठीक है, ग्रेटर देन 400 और इक्वल टू 400 हो तभी आए, तो मैं ओके करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितनी वैल्यू 400 से ऊपर है सिर्फ उसके लिए ग्रीन आइकन आया है, बाकी के लिए जो डिफरेंट बाय डिफ़ॉल्ट जो आइकन थे वो आ रहे हैं। उनको भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये ऑप्शन हमने देख लिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। जो नहीं समझ आता है आप मुझे कमेंट करें, उसके ऊपर वीडियो मैं बनाऊंगा। अब आते हैं हम अपना जो है न्यू रूल जो है इस पर भी आप चाहेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे जो कुछ मिलते जुलते ही होंगे, इनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको बताता हूँ। मैं ये डेटा है, इस डेटा को मैं करता हूँ सिलेक्ट, और मैं चाहता हूँ कि इस डेटा का जो मैक्सिमम है, इस डेटा का जो मैक्सिमम है अगर उसके इक्वल कोई वैल्यू है इसके अंदर, या ऐसा चाहता हूँ कि उसके ग्रेटर देन कोई वैल्यू है वही हाईलाइट हो या उससे लेस देन, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या फार्मूला एक क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, आप देखेंगे न्यू रूल जो हमने ऑप्शन जो देखा था, अभी न्यू रूल पे अंदर आएंगे तो आप देखेंगे ये ऑप्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसमें बने हुए हैं। लेकिन अगर हम अपना कोई फार्मूला देना चाहते हैं तो उसके लिए हम नीचे वाला लास्ट ऑप्शन है यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए कि जो मैक्स है इस रेंज का मैक्स इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे मैक्स किसका, मैक्स इस रेंज का, जो ये रेंज है इसको फ्रीज हो रखा है ये, नहीं तो हम इसको फ्रीज करते हैं, ठीक है, मैक्स। अब इसका जो मैक्स है इस रेंज का वो इक्वल टू है किसके, इक्वल टू हम करते हैं A1, ठीक है, A1 है एंड A1 को हम कर देंगे अनफ्रीज, क्योंकि ये पूरी रेंज में चेक करेगा A2 A3 है, तो ये फ्रीज नहीं करना है इसको, हमें A1 को फ्री छोड़ना है A1, और इसको हम फॉर्मेट देंगे अगर मैक्स के बराबर है तो वो क्या रेड कलर में जो सेल फिल हो जाए। फ़ॉन्ट का कलर हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट कलर क्या हो जाए, फ़ॉन्ट कलर हम चाहते हैं कि वाइट हो जाए, तो यहाँ पे हमने वाइट सिलेक्ट कर लिया है, बोल्ड हो जाए, करेंगे ओके एंड करेंगे ओके। तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम जो है इस रेंज का 950 है, और जो वो इसके इक्वल जो सेल का जो सेल के अंदर जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो गई है। अगर हम ये चाहते हैं कि जो इस सेल के अंदर जो 950 ना होगा कि एबव है, या एबव तो खैर वैल्यू होगी नहीं, मैक्सिमम के लेस देन सारी होंगी, तो फ़िलहाल हम इसको इतना ही करते हैं। और यहाँ पे हम डिफरेंट जो फार्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उसका जो कंडीशन यही होगी कि जो ट्रू एंड फॉल्स, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स इस रेंज का मैक्स, जो हमने उसके अंदर लिखा था अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर फार्मूला, वही फार्मूला मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। मैक्स इस रेंज के अंदर इक्वल टू किसके, इक्वल टू C, करेंगे एंटर, तो आप देखेंगे ट्रू आ गया है। अगर ये फॉल्स होगा तो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई होगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ट्रू। कोई भी फार्मूला हम ऐसा लिखेंगे जो कि ट्रू फॉल्स में अगर अप्लाई होगा, तो अगर ट्रू के लिए वो सेल को हाईलाइट कर देगा, फॉल्स होगा तो वो हाईलाइट नहीं करेगा। अभी मैं एक चीज़ और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि जैसे हमने ये यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है कस्टम, तो मैनेज रूल के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको कर लेंगे यहाँ से हम डिलीट। दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पे, हमने ये वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है लगाई है, इसको कर लेता हूँ मैं डिलीट। अब ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई टू रेंज जो आ रही है और ये A1 से C12 तक का डेटा उसने कर लिया। अगर ये ऐसा यहाँ पे नहीं होता है कभी कभी, तो इसको भी आप यहाँ से रेंज को बढ़ा घटा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ यूजेस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।